हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज हम पढ़ रहे हैं कादम्बरी शुक्ल नासोपदेशः, इसका भाग 2। इसमें तात्पर्य है कि यहाँ पर तारापीठ का जो पुत्र है चंद्रापीठ, उसका राज्याभिषेक जब हो रहा है तो उस वेला में, उस अवस्था में जो वहाँ का जो तारापीठ का जो महामंत्री है शुक्लनाशः, उसके द्वारा दिया गया जो उपदेश है उसी का ही इसमें वर्णन किया गया है। तो कहते हैं इसमें हमने कुछ पढ़ा था कि कुछ समय बीत जाने पर युवराज पद के लिए चंद्रापीठ का अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीठ ने अभिषेक योग्य वस्तु समूह को जुटाने के लिए द्वारपालों और अपने सेवकों को आदेश दिया और कभी दर्शन करने के लिए आए हुए युवराज पद पर निकट समय में अभिषिक्त किए जाने वाले विनम्र चंद्रापीठ को अधिक विनम्र बनाने की इच्छा वाले महामंत्री शुक्लनाश ने विस्तार पूर्वक कहा। तो उसमें आगे कुछ पढ़ा था हमने। तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम् अस्ति केवलं च निसर्गतः एव भानुभेद्यम् अरत्नालोकछेद्यम् अप्रदीप प्रभापनेयम् अति गहनम तमो यौवन प्रभवः। कहा गया है कि विदित वेदितव्य से, यानी ज्ञातव्य विषय को जानने वाले, विदित वेदितव्य से, जो ज्ञात विषय है उसको जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्र से, अधीत सर्वशास्त्र से, यानी संपूर्ण शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन कर लिया हो, पढ़ लिया हो, उपदेष्टव्यम, उपदेश के योग्य, निसर्गतः स्वभाव से ही, अभानुभेद्यम, सूर्य द्वारा भेदन करने योग्य नहीं जो ऐसा, अरत्नालोक छेद्यम, रत्नों के प्रकाश से भी जो छेदन करने योग्य नहीं है, अप्रदीप प्रभापनेयम, अप्रदीप प्रभापनेयम का तात्पर्य कि दीपक की प्रभा से भी जिसे हटाया नहीं जा सकता, ऐसा अति गहनम, गहन अत्यधिक गंभीर, तमः, तमः इत्युक्ते अंधकार, यौवन प्रभवः, युवा अवस्था से उत्पन्न। कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीठ, आपने सभी ज्ञातव्य विषयों के आप जानकार हो, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हुए तुम्हें उपदेश देने के लिए तनिक भी रोष नहीं है, परंतु यौवन से पैदा होने वाला, जब आपकी युवा अवस्था जब आ चुकी है तो उस समय जो युवा अवस्था के कारण जो उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है स्वभाव से ही अति गंभीर होता है, सूर्य के द्वारा भी उस अंधकार को भेदा नहीं जा सकता, न ही रत्नों की कांति से उसका उच्छेद संभव है और न ही प्रखर ज्योति वाले दीपक से उस अंधकार को हटाया जा सकता है। इसी क्रम में आगे कहा गया कि आप जो है संपूर्ण अध्ययन कर चुके हो, आप में थोड़ा भी उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन कह रहे हैं स्वभाव से ही जब युवा अवस्था जब आती है तो निसर्गतः उसमें कुछ न कुछ उसमें दोष आ ही जाता है। इसलिए आगे पुनः कहा गया है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः कष्टमंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्यतिमिरांधत्वम अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोष्मा सततम मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विष आस्वाद मोह नित्यम अस्नान शौच वाद्यो राग मलावलेपः। कहते हैं अपरिणामोपशमः, परिणाम अर्थात वृद्धा अवस्था में भी शांत न होने वाला, अपरिणामोपशमः, परिणाम इत्युक्ते जब अवस्था आ जाती है, अपरिणामोपशमः, परिणाम इत्युक्ते वृद्धा अवस्था आ जाने पर भी शांत न होने वाला, दारुणः दुष्करः, लक्ष्मी मदः धन का घमंड, अंजनवर्ती साध्यम, अंजनवर्ती का अर्थात काजल लगाने की सिलाई से न मिटने वाला, जिस प्रकार आंखों में जो काजल लगाते हैं और उस सलाई से भी वह, उस तिनके से भी वह न मिटने वाला, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी जो नेत्र रोग से जो उत्पन्न हो जाता है अंधेरा, ऐसा अशिशिर उपचार हार्य,
शीतल उपचारों से दूर नहीं होने वाला, यानी कितने भी आप शीतल उपचार कर लो, उसके ठंडे उपचार, उनसे भी वह दूर नहीं होने वाला। दर्प दाह ज्वर उष्मा, घमंड रूपी तेज बुखार की गर्मी। दर्प दाह ज्वर उष्मा, दर्प इत्युक्ते अहंकार, घमंड, दाह यानी उस घमंड रूपी गर्म के, ज्वर उष्मा दाह घमंड रूपी तेज बुखार की जो गर्मी। सततम मूल मंत्र सम्यह, कहते हैं निरंतर औषधियों या मंत्रों के प्रयोग से भी शांत न किया जा सकने वाला। सततम इत्युक्ते निरंतरम, अमूल मंत्र सम्यह, निरंतर जो औषधियों या मंत्रों के प्रयोग से भी शांत न किया जा सकने वाला। विषय विष आस्वाद मोह, विषय भोग रूपी विष के चखने से मूर्छित। अस्नान शौच बाध्य, स्नान एवं पवित्रता से बाधित न होने वाला। राग मलावलेप, राग मलावलेप इत्युक्ते आसक्ति रूपी मल का लेपन। कहते हैं कि जो लक्ष्मी का जो धन संपदा जो ऐश्वर्य है, उसका लक्ष्मी का भयानक नशा, यानी जिसके पास ये राज लक्ष्मी होती है, उसका ये जो नशा है, उसके कारण वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। जिसके पास ऐश्वर्य धन दौलत संपदा आदि जो है, तो कहते हैं ऐसा लक्ष्मी का जो ये मद है, वह वृद्धावस्था में भी कभी शांत नहीं होता है। ऐश्वर्य रूपी भीषण तिमिर रोग अंजन की बत्ती से भी दूर नहीं होता। कहते हैं कि ऐश्वर्य के कारण, भीषण तिमिर अंधकार के कारण जो आंखों का जो रोग है, अंजन बत्ती से भी, जिस प्रकार से कहते हैं कि काजल लगाने से भी वह दूर नहीं होता है, अतः एवं अतीव कष्टदायक है। तो कहते हैं कि ऐसा जो अंधकार है वह भी अत्यधिक कष्ट को ही देने वाला है। अहंकार रूपी दाह ज्वर उपचार से भी उसे दूर नहीं होता है। विषय रूपी विष के स्वाद से उत्पन्न होने वाली मूर्छा निरंतर जड़ी बूटियों और मंत्रों के सेवन से भी समाप्त नहीं होती। आसक्ति रूपी मल का गाढ़ा लेप नित्य प्रति स्नान तथा शुद्धि के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसी क्रम में आगे है कि तो इसीलिए कहा गया कि जो हे युवराज, आप एकदम सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो, लेकिन इस अवस्था में जब आपके पास ऐश्वर्य धन दौलत युवराज का जो अभिषेक होने पर जो लक्ष्मी का जो प्रभाव है, उसके कारण जो गर्व दर्प आदि जो है, वह ऐसे जो दोष है वो स्वभाव से ही आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है अजस्रम अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरेण अभिधीयसे। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम अरूपत्वम अमानुष्य शक्तित्वं चेति महतीयं खलु अनर्थ परंपरा। सर्वा विनयानां एकैकमपि एषाम् आयतनं किमुत समवायः। कहते हैं अजस्रम इत्युक्ते निरंतरम, अक्षपावसान प्रबोधा, रात्रि की समाप्ति पर भी न जागने वाली, घोरा घोर अर्थात भयंकर स्वभाव वाली, राज्य सुख सन्निपात निद्रा। कहते हैं कि राज्य सुख रूपी सन्निपात में आने वाली जो नींद, इत्यतः इसीलिए अभिधीय से ऐसा कहा जा रहा है। गर्भेश्वरत्वम, कहते हैं कि जो निरंतर राजा के समूह से जो पैदा होने वाली जो निद्रा है, सदा ऐसी ही घोर होती है कि रात्रि की समाप्ति होने पर भी जागना संभव नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें कुछ बतला रहा हूँ। ऐसा शुकनासह मंत्री जो है चंद्रापीठ को उपदेश दे रहा है कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्व इत्युक्ते गर्भ अवस्था में ही जिसको ऐश्वर्य धन संपदा आदि प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य जन्मजात प्रभुत्वम, यानी जन्म अवस्था से ही उसके पास प्रभुत्व आ जाए, धन दौलत आदि की व्यवस्था हो। फिर कहते हैं अभिनव यौवनत्वम, और उसके साथ में ही नई नई जो युवावस्था भी प्राप्त हो जाए। फिर कहा गया है अप्रतिम अरूपत्वम, कहने का तात्पर्य अप्रतिम अरूपत्वम, अतुलनीय
जो अतुलनीय, उसकी कोई तुलना न की जाए। फिर कहते हैं अलौकिक, अलौकिक अमानुष्य शक्तित्वम, कहते हैं कि जो मनुष्यों के पास जो शक्ति नहीं है ऐसी शक्ति, तो कहते हैं अलौकिक शक्ति संपन्नता, यह सब निश्चय ही अनर्थों की श्रृंखला है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो अनर्थों की ये चार एक श्रृंखला बनी हुई है। अब कहते हैं इन अनर्थों में से, इनमें से एक एक अकेला भी, जिस प्रकार गर्भ अवस्था में धन दौलत संपदा आना, नई नई युवावस्था आना, अद्वितीय रूप सौंदर्य होना और अमानवीय शक्ति सामर्थ्य होना, तो ये एक एक ही करके अविनम्रता का ही निवास स्थान माना गया है। और कहते फिर ये समूह के रूप में चारों ही एक साथ हो जाए तो उनका तो फिर कहना ही क्या। कहते हैं कि ये जो चार प्रकार के बताए गए, गर्भ अवस्था में ऐश्वर्य आना, अभिनव यौवन, नई नई युवा अवस्था आना, अतुलनीय रूप सौंदर्य होना और अमानुष्य शक्ति, इन चारों को ही अनर्थ की परंपरा बताई है, एक एक को भी। और ये चारों जब एक साथ समूह के रूप में हो जाए तो फिर तो उनके विषय में कहा भी नहीं जा सकता कि वो कितना भी अनर्थ कार्य करवा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ जब चंद्रापीड़ का जब राज्याभिषेक हो रहा है तो उनको अपने पिता के द्वारा, राजा तारापीड़ के द्वारा धन संपदा तो उनके गर्भावस्था में ही प्राप्त हो चुकी होती है। फिर कहते हैं कि उनके पास नई नई युवावस्था भी आई है अभी वो। फिर कहते हैं उनके पास रूप सौंदर्य भी है, अतुलनीय और अमानुषी शक्तियां भी है उनके पास। तो कह रहे हैं ये चारों ही एक साथ आ रही है, तो ये अनर्थ की परंपरा है। इसलिए हे राजन, हे चंद्रापीड़, आपको यह सुखनाश मंत्री जो है ऐसे कुछ उपदेश दे रहा है कि इनके कारण आपको बचते भी रहना है। अब कहते हैं कि युवावस्था में कहा गया है कि युवावस्था आने पर क्या क्या विलक्षण, क्या क्या बुरे कर्म भी हो सकते हैं। कहते हैं यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जन प्रक्षालन निर्मला विकालुष्यम उपयाति बुद्धि। तो एक तो आपके ऐसा प्रश्न बनता है कि अनर्थ की परंपरा के प्रश्न बन गया आपने कि अनर्थ की परंपराएं क्या है कादम्बरी शुक्लासोपदेश के अनुसार। तो आप उसके उत्तर में लिख सकते हो गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम अरूपत्वम, अमानुषीय शक्तित्वं चेति खलु महति अनर्थ परंपरा। इसी क्रम में आगे प्रश्न बनता है अपना कि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला विकालुष्यम उपयाति बुद्धि। अब कहते हैं कि कीदृशी बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कहते हैं किस प्रकार की बुद्धि जो कलुषता को प्राप्त हो जाती है। कहते हैं यौवनारंभे, युवा अवस्था में, च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला भी, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित निर्मल होते हुए भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि। अनुचित द्वलता अपि शरागैव भवति यूनां दृष्टिः, अपहरति च वाक्येव शुष्क पत्रम समुद्धूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्म इच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। कहते हैं कि युवा अवस्था में जो प्रायः शास्त्र रूपी जल से कितनी भी प्रक्षालन की गई हो बुद्धि, लेकिन वह कालुष्यता को, बुरे कपटता को वह प्राप्त हो ही जाती है। कहते हैं कि जो युवावस्था जो होती है इसके अंदर आप चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लो, लेकिन उस युवावस्था के प्रभाव के कारण आपकी जो बुद्धि है वो कलुषता को प्राप्त हो ही जाती है। इसलिए कहा गया है अनुचित ध्वलता की शरागेव भवति यूनां दृष्टिः। अनुचित इत्युक्ते नहीं छोड़ी है जिसने शुभ्रता, जिसने अपनी स्वच्छता, शरागा राग युक्ता, अनुराग से जो युक्त है, लालिमा से जो परिपूर्ण है, यूनाम इत्युक्ते युवकों की दृष्टि ही, उनकी नजर, अपहरती अपहरण कर लेती है, वात्या आंधी, शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को, समुद्भूत रजो भ्रांति ही, उत्पन्न हो गई है धूल की भ्रांति या रजोगुण की भ्रांति, जहां ऐसी आत्मेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार
आत्म इच्छा अपनी इच्छा के ही अनुसार यौवन समय युवा अवस्था की स्थिति में, कहते हैं कि जब उसकी युवा अवस्था आती है उस स्थिति में प्रकृति ही स्वभाव या सत्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्था, कहा गया है कि आपके अंदर जो गर्भेश्वर तुम तो गर्भ अवस्था में जो ऐश्वर्य संपदा मिल जाना, और फिर कहते हैं युवा अवस्था का जो प्रभाव है उसके विषय में कहा गया है कि यौवन के आरंभ में शास्त्र रूपी स्वच्छ जल से धुल जाने के कारण भी निर्मल बनी हुई भी बुद्धि प्रायः कलुषित हो ही जाती है। ध्वलता को छोड़े बिना ही युवकों की जो दृष्टि है राग युक्त हो जाती है। ध्वलता इत्युक्ते जो बाल्य अवस्था को छोड़े बिना ही कहते हैं उस समय जो है राग से युक्त हो जाती है। जिस प्रकार धूल की बवंडर को बनाता हुआ वायु का तेज झोंका सूखे पत्तों को बहुत दूर तक उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार यौवन काल में रजोगुण से जो उत्पन्न भ्रांति है, जो भ्रम है, भ्रम से युक्त मानव का जो स्वभाव है वह भी मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार खींच ले जाता है। कहते हैं जिस प्रकार आंधी तूफान आता है तो उसमें सूखे पत्ते आदि कितने दूर दूर तक ले जाए जाते हैं, उसी के अनुसार जब युवा अवस्था जब आती है तो उसमें भी युवा अवस्था के प्रभाव के कारण मनुष्य का जो मन है, बुद्धि है, और दूर दूर तक उसका प्रभाव अपनी ओर भ्रांति के कारण मानव का जो स्वभाव है उसको परिवर्तित कर देती है। रजोगुण से जो उत्पन्न गुण है उसका प्रभाव उसमें निश्चित ही आ जाता है। तो इसीलिए वहां पर शुकनास बार बार समझा रहा है चंद्रापेड़ को कि उसका युवराज का अभिषेक हो रहा है। तो उस समय कहते हैं युवराज आपने कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन अब आपको युवावस्था प्राप्त हो रही है, और कहते हैं आपको अपने पिता का धन संपदा ऐश्वर्य आदि भी जो प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं इंद्रिये हरिण हारिणी च सततम अति दूरं तेयम उपभोग मृग तृष्णिका नव यौवन कषा। कहते हैं इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अति दूरं तेयम उपभोग मृग तृष्णिका। कहते हैं कि इंद्रिय हरिण हारिणी इत्युक्ते इंद्रिय रूपी हरिणों के का हरण करने वाली, अपनी जो इंद्रियां हैं उनका हरण करने वाली, सतत दूरंता हमेशा दुष्परिणाम वाली, दूर के ही परिणाम को जो देखती है। उपभोग मृग तृष्णिका विषय भोग रूपी मृग तृष्णा या मरीचिका, विषय भोग रूपी जो मृग तृष्णा है। नव यौवन कषायितात्मनः नई युवावस्था के कारण कषाय कशवल से युक्त आत्मा वाले शलीलानी जल विषय स्वरूपाणी सांसारिक भोग ही है स्वरूप, जिनका ऐसे आस्वाद्यमानानी आस्वादन किया जा रहा है, जिनका ऐसे मधुर तरानी अतिशय मृदु आपतंती सब ओर से गिर जाते हैं, मनसह चित्त से नाशयति नष्ट करता है, दिव्य मोह इत्युक्ते दिशा विषय भ्रम जिसे दिव्य भ्रम कहते हैं, उन्मार्ग प्रवर्तक उत्श्रृंखल मार्ग से प्रवृत्त करने वाला, अत्यासंगः इत्युक्ते अत्यधिक आसक्ति अर्थात अत्यधिक लगाव, विषयेषु सांसारिक सुख उपभोगों में। कहते हैं कि यह उपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है सदा इंद्रिय रूपी हिरणों को हर लेने वाली और बुरे ही अंत वाली होती है। नव यौवन से खसेरे अंतःकरण वाले युवक के मन को भोगे जाते हुए उन विषयों रूप रस गंध आदि का स्वरूप वैसे ही आपाततः मधुर प्रतीत होता है, जैसे कि आंवला आदि खाने से कशेली जीभ वाले पुरुष को जल बहुत ही मधुर प्रतीत होता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार आंवले का फल हम खा लेते हैं और उसके बाद में यदि जल पिया जाता है तो वह कितना मधुर और मीठा लगता है, उसी अनुसार कहते हैं दिग्भ्रांति के समान कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाली विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर ही देती है। इसी प्रकार से कहते हैं भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणौ इव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। कहते हैं भवादृशा एव, भवादृशा यानी आप जैसे ही, आपके जैसे ही, भाजनानि भवादृशा एव भवन्ति यानी आप जैसे ही होते हैं, भाजनानि इत्युक्ते
पात्र यानी योग्य पात्र। अब कहते हैं उपदेशाना, उपदेशों के, अपगत मले ही मनसी, अपगत मले नष्ट हो गए हैं, मल या दोष जिसके ऐसे, मनसी मन में, स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि के समान, कांच के समान, रजनी कर गवस्तयः, रात्रि को उत्पन्न करने वाले चंद्रमा की किरणें, विशंति प्रवेश करते हैं, सुखेन सुख पूर्वक, उपदेश गुणाः, उपदेश द्वारा प्रतिपादित किए गए गुण युक्त कथन। कहते हैं आप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति ही उपदेशों के सुपात्र होते हैं, क्योंकि मल रहित स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ मन में उपदेश के गुण सहज भाव से प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी अनुसार कहा गया है गुरु वचनम अमलम अपि शरीरम इव महत् उपजनयति, श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरण आनन शोभा समुदय अधिकतरम उपजनयति। कहते हैं कि गुरु के जो वचन हैं उनके विषय में कहा गया है गुरु वचनम, गुरुजनों के कथन या उपदेश वाक्य, अमलम इत्युक्ते दोष रहितम, सलिलम इव जल के समान, महत् अत्यधिक, उपजनयति उत्पन्न करता है, श्रवण स्थितम कानों में विद्यमान, शूलम शिरोवेदना या मानसिक व्याधि, अभव्य से जो भव्य अर्थात शिष्ट नहीं है ऐसे व्यक्ति के, इतर से दूसरे के, करिण इत्युक्ते हाथी के, शंखाभरणम शंख के आभूषण, आनंद शोभा समुदय मुख के सौंदर्य की स्मृति को, अधिकतरम अपेक्षाकृत अधिक, उपजनयति उत्पन्न करता है या बढ़ाता है। कहते हैं कान में प्रविष्ट स्थिति निर्मल जल के समान, दुर्जन के कर्ण चित्र में प्रवेश करने वाला गुरु का निर्मल मधुर वचन, उपदेश भी पीड़ादायक होता है, किंतु वही उपदेश या वचन दूसरे सज्जन व्यक्ति के मुख की शोभा वृद्धि को उसी प्रकार से अधिक बढ़ा देता है जिस प्रकार हाथी के मुख के शोभा समूह को शंख से निर्मित आभरण बढ़ा देते हैं। तो अस्तु इसी प्रकार इसमें शुकनाश के द्वारा चंद्रापेट को दिया गया उपदेश है। आगे के क्रम में कल हम और पढ़ेंगे। अस्तु इसको आप स्वाध्याय करते रहो और इसकी व्याख्या को बार बार एक एक पद का अर्थ आप समझो और उसको लिखते रहो। अस्तु धन्यवाद।